हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग करने वाली हूँ। या जो रीडिंग है ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे भी है। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए वर्क कर रहा है? ठीक है, यहाँ मैं आपको दो चॉइस दे देती हूँ। एक है ये मल्टी कलर, हो क्लियर, और एक है ये वाइट पर्ल का। दोनों में से आप चूज कर लीजिए। एक है ये और एक है ये मैं यहाँ रख दे रही हूँ आपके लिए चॉइस के लिए। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट ये, सेकंड ये। क्या करना है आपको? फ्यू मिनट्स मेडिटेशन करके अपनी आईज ओपन करनी है और कनेक्ट करना है। तो आप जिस पथ पे हैं, क्या आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस चीज को मानते हैं या जिसको एक रास्ता मानते हैं, वो डिवाइन सोल द्वारा गाइडेड है? आप परफेक्ट रास्ते पे हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर आप किसी भी डिवाइन सोर्स को मानते हैं, चाहे आप उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, चाहे आप इसे यूनिवर्स बोले, चाहे आप उसे ईश्वर बोले, तो आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं वो कंप्लीटली गाइडेड है, वो सही रास्ता है जहाँ पर जाके आपको वो सक्सेस मिल सकती है जो सक्सेस एक्चुअल में आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आई होप फर्स्ट जिनका है उन्होंने सिलेक्ट कर लिया होगा। ये इसे मैं अभी नीचे रख देती हूँ, और जिन्होंने फर्स्ट ये सिलेक्ट किया था उसके लिए हम करते हैं बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट बाय। आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट पाइल के लिए। मैं सिर्फ 3 कार्ड दूंगी। तो एक कार्ड द डेविल, दूसरा कार्ड टू ऑफ कप, लास्ट कार्ड लूंगी मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थैंक यू टैरो। एनर्जी कार्ड हम रखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ कर लेते हैं, और मैं अब निकालूंगी 3 कार्ड और जो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। डेविल के लिए टावर निकले हैं, गुड, अच्छी बात है, ये टावर निकले हैं डेविल के लिए। और 2 ऑफ कप्स के संग आए हैं 8 ऑफ वेंट्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स के संग आए हैं आपके 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ एनर्जी हमें आ रही है सन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर। ये कार्ड्स, अगर हम पास्ट एनर्जी, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या राइट पथ पे हैं? क्या आप राइट एक डायरेक्शन में चल रहे हैं? अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि आप एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पेज ऑफ वेंट्स, तो देखिए आप राइट डायरेक्शन में चल तो रहे हैं, बहुत सही डायरेक्शन है, आपका फोकस भी है, क्लियर है, बट समटाइम यू फील पेन, हाई लेवल पेन। पर यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या है कि आपको एक लगी थी पास्ट में बहुत खतरनाक नजर, यहाँ ये कार्ड मेरे से बोल रहा है बहुत खतरनाक आपने अपनी लाइफ में पेन को झेला है, और वो रीजन ऑफ सिंगल कि यू आर केपेबल पर्सन, यू आर डिजर्विंग पर्सन, आप जहाँ पर थे वो लोगों की नजरों में चढ़ रहा था, आपको एक खतरनाक नजर लगी थी, डेवल आइज
गलत रॉन्ग संगत आपकी आ गई थी, ये किसी रिश्ते के रिगार्डिंग हो सकता है, ये व्यक्तिगत जिंदगी के रिगार्डिंग हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी रिगार्डिंग हो, बट जो भी था आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हो रही थी, जो आप लंबे समय से एक ग्रोथ करते आ रहे थे, उस चीज को लगी थी एक भीषण नजर, और जिस वजह से हुई थी चीजें ब्रेक थ्रू, और वो सब चीजें थी एक नजर की वजह से। अब इसके बाद अगर हम आ जाएं प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप फीलिंग इज बैलेंस, समटाइम बैलेंस एंड समटाइम यू थिंक ओवर थिंकिंग, कि क्या चुनना है, व्यक्तिगत लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, तो भी आपका यही चल रहा है कि क्या चुनना है। आप जबकि अपने बैलेंस में हैं, एक सेकेंड लैपटॉप से बन रही वीडियो। तो क्या है कि आप अपने बैलेंस में है, पर समटाइम यू थिंकिंग चुनना क्या है, पर्सनल लाइफ है, शादी प्रपोजल है तो क्या चुनना है, अगर लाइफ पार्टनर चुनना है तो कैसा चुनना है, इन चीजों में आप कंफ्यूज हैं, बट कि यू नो वेरी वेल कि यू हैव सम प्रपोजल, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छे प्रपोजल हैं, आप जहाँ पर हैं वो भी बुरा नहीं है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से समथिंग टाइम फील स्टक, प्रेजेंट एनर्जी है कि आप रुके हुए ठहरे हुए चीजें रुक गई हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ भी मैं बोल दूं, आप ऑन राइट डायरेक्शन है, क्योंकि आपका फोकस सही जगह है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से पेन में है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्यूचर की अगर हम बात करें, वो आ रहा है कैपेबल पर्सन, और फ्यूचर में भी आप चीजों को बहुत अच्छे से खूबसूरती से डील करेंगे। अगर आप यहाँ पर बैक में नजर भी लगी थी, यहाँ पर बैलेंस में भी आ गए हैं, तो आप आगे चल के अपनी जिंदगी के स्टेप लेंगे, यू आर अ क्रिएटर, आप एक क्रिएटर बनेंगे। बट अगेन यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स, मतलब यहाँ देखिए वेंट्स जो ग्रोथ हो रही थी उस पे शंका की इंसान ने, वर्तमान की बात है, और क्या चीज है, टू ऑफ सॉर्ट्स पे पहुंच गया, तो इस ओवर थिंकिंग को खत्म कर दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए, इस ओवर थिंकिंग को मैं यहीं पर डिलीट करती हूँ, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप राइट पाथ पे हैं, डाउट की कोई बात नहीं है। ओवर थिंकिंग को ब्लॉक कीजिए, मैं यहाँ पर इस ओवर थिंकिंग को डिलीट करती हूँ। आई विश टू गॉड जो मेरी फर्स्ट फाइल है उनकी पास्ट एनर्जी को भी मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि पास्ट बीत चुका, पास्ट को लेसन लीजिए, बट डोंट थिंकिंग कि ऐसा हुआ तो आगे भी होगा, प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज आप जिन भी डिवाइन एनर्जी में मानते हैं जो इस यूनिवर्स को चला रही है, यकीन मानिए वी आर अ क्रिएटर, हम कई बार अपनी जिंदगी के थिंकिंग से चीजों को क्रिएट कर लेते हैं, जबकि उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती हैं, तो प्लीज रुक जाइए, रुक कर देखिए। मैंने रुक कर देखा था कभी अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, मैं कुछ चीज़ों से ऐसे अटैच हुई कि हाँ मुझे लगा कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ, और नाउ एज अ टेरोफा रीडर भी मैं गाइड कर रही हूँ लोगों को। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, पर्सनल सेशन ले सकते हैं, 1-to-1 सेशन होगा, क्लियर आपको गाइडेंस मिलेगा। यहाँ अब इसके संग हम आते हैं, अगर आप अपनी थिंकिंग को कर लेते हैं कंट्रोल, तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है फाइनेंशियल गुड प्रपोजल, ये मैरिज के रिगार्डिंग भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी रिगार्डिंग भी हो सकता है। आपको ज्यादा वर्ड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी खुद की ओवर थिंकिंग ही कभी कभी आपको नेगेटिव कर जाते हैं, जितना नेगेटिव होती नहीं चीजें। और इन दिस टाइम आपका जो टाइम फ्यूचर का आ रहा है, अकॉर्डिंग इस पथ पर चलते हुए, तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट करेगा, और यहाँ जो सूर्य देव है उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, एंड आप अबंडेंस ऑफ सक्सेस रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में। बट ये नेगेटिविटी को कंप्लीट यहाँ डिलीट कर दीजिए। आपने ये वीडियो देखी है और आपको ऐसा लगता है यस आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो प्लीज स्टॉप, प्रण ले लीजिए कि आज से 1 महीने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, या फिर आज से 3 दिन नहीं करनी, 3-3 दिन करते चलो, 3 दिन से पूरे 90 दिन भी हो जाते हैं, डायरेक्ट प्रण लेते हैं तो वो नहीं हो पाता। तो आपके लिए यहाँ पर इतना ही, जो मैंने गाइडेंस दिया उस गाइडेंस के संग अगर आप जाते हैं तो आपको रिसीव हो रहा है एम्प्रेस। देखिए आप मैंने जो बोला वही चीज, आप यहाँ पर बहुत फोर्स और पावरफुल अथॉरिटी में आ जाएंगे, और अदरवाइज अगर आप उसी ओवर थिंकिंग के संग चलते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में क्या होकर रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ जजमेंट तो होगा, बट आप इंसाफ की प्रतीक्षा में रहेंगे, वो इंसाफ का जजमेंट आपको रिसीव हो सकता है। बट अगर आप उस फेज में जाते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, तो आपको जो सूर्य देव यहाँ पर थे वो आपके थर्ड आई आपकी इंट्यूशन पावर हाई लेवल हो जाएगी।
हाई लेवल हो जाएगी, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप अथॉरिटी फिगर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कार्ड दिखा रहे हैं। एंजल गाइडेंस से मैं एक कार्ड और ले लूंगी आपके लिए। यस, कुछ भी आपका सवाल है मन में तो उसका जवाब है यस। ओके, अगर मैरिज तो यस, अगर जॉब तो यस, चेंज करनी है तो यस, इस जॉब में प्रमोशन होगा तो यस, ये जॉब अच्छी है तो यस, जहाँ है वही रहूं तो भी यस। इन दिस टाइम पूरी दुनिया आपकी सपोर्ट में काम कर रही है, पूरा डिवाइन एनर्जी आपके लिए काम कर रहा है। आप जिस पथ पर हैं, आप जिस पथ पर हैं वो यूनिवर्स ने आपको वहां पहुंचाया है, तो वो पथ पे आप बने रहिए। आप पर्सनल अगर गाइडेंस लेते हैं तो आपको और ज्यादा मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। बाय बाय, चेक हियर फर्स्ट पाइल। नाउ टाइम टू सेकंड पाइल के लिए हम कर लेते हैं। चलिए, अब इसे मैं यहाँ रख दूँ और ना, अब हम देख लेते हैं जिसने सिलेक्ट किया था। अभी मुझे स्माइल आ गई क्योंकि जस्ट मेरी नजर पड़ी जब लैपटॉप पे, तो वहां मुझे दिखा 11 एंजेलिक नंबर। चलिए, तो सेकंड पाइल, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पाइल के लिए शफल ऑफ द कार्ड्स नाउ। पहले की तरह मैं 3 कार्ड लूंगी। फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है द एम्पायर्स। सेकंड कार्ड यहाँ से आ रहे हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड यहाँ से आ रहे हैं, मैथ देखिए टैरो में जो आना होता है वही आता है। थर्ड कार्ड ले रही थी पर 2 कार्ड आ गए, जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी, ये 2 कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू टैरो। एनर्जी में 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। इन्हें हम यहाँ सेट कर लेते हैं। ये साथ में आए हैं, ये नीचे एनर्जी। अब मैं लूंगी इनको रिप्रेजेंट करने वाले कार्ड, डीप रिप्रेजेंट करने वाले। तो आ गया है थर्ड आपका फर्स्ट कार्ड द स्टार, द स्टार, द एम्परर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एनर्जी कार्ड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग यूनिवर्स ओवरऑल आप राइट ट्रैक पे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द मैजिशियन, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप राइट ट्रैक पे हैं, बट आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से आपकी एनर्जी तो है मैजिशियन वाली। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो करें वो बन सकते हैं, इवन दूसरों को भी आप वो बना सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, आपका एंगर की वजह से आप मैजिशियन पावर से को पाने में रुक रहे हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ये करना है, क्योंकि ये मैजिशियन भी तलवार तब उठाता है जब जरूरत हो। ये ऐसे 24 आवर्स अगर आप तलवार लेके रहेंगे तो आप सक्सेस कितनी भी अचीव कर लें, आपकी ये एनर्जी ऊपर नहीं आ पाएगी, और ये बहुत बैलेंस होती है। मैजिशियन माय फेवरेट कार्ड। मैजिशियन एक ऐसा इंसान जो भी चाहे अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। कोई दुनिया की ताकत उसे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। अगर वो सोच ले तो वो चीज होकर रहती है। आई लव मैजिशियन कार्ड बिकॉज इसको पता है फाइनेंशियल चीज़ों को कैसे कहाँ यूज़ करना है, इसको पता है इमोशनल चीज़ों को कैसे कहाँ पर यूज़ करना है, इसे पता है इन्फिनिटी अपने जो डिवाइन कनेक्शन है उसको कैसे कहाँ पर यूज़ करना है। उसे सब पता है कैसे डिवाइन से कनेक्ट होना है, कैसे डिवाइन से गाइडेंस लेना है। उसे किसी इंसान की डिपेंडेंसी नहीं होती। इट्स रियली ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे
बेहतरीन कार्ड मुझे लगता है इन टैरो डेक्स। और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी अपनी जगह ठीक है, बट ये अथॉरिटी उसमें उस लेवल पे होते हैं जो सामने वाले को डोमिनेट करते हैं, थोड़ा सा तो डोमिनेट होने से बचना चाहिए, ऐसा मुझे ये कार्ड कह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनका तजुर्बा जो है वो बेहतरीन है, जिस वजह से इस तरह से करते हैं, इट्स गुड। और इनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कर कर ही तो आगे बढ़ा हूँ, मैं ऐसे कर कर ही तो राइट ट्रैक पे गया हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है वो मैं कह रही हूँ कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने की जरूरत है। पास्ट की अगर बात की जाए, नियर पास्ट तो बहुत बेहतरीन था, आपने बहुत सक्सेस को पाया है, बहुत सारी खूबसूरत चीजें थी और आपका एफर्ट भी सही डायरेक्शन में था। बट हुआ क्या है यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीटिंग्स हुई है, कुछ धोखा हुआ है, जिस वजह से आपको नुकसान हुआ। पर आपने मैं अगर बात करूं तो कुछ नुकसान हुआ, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि उतार चढ़ाव के बाद आपने अपने आप को अपने बूते पर खड़ा किया था, पर कुछ चीटिंग की वजह से कुछ ये लोग अपने हो सकते हैं, किसी वजह से आपको दगा मिली, धोखा मिला और आपको कुछ चीजों को फेस करना पड़ा जो आपकी क्षमता से परे हो गई। ये वर्तमान एनर्जी मुझे दिख रही है, जो सहनशीलता से परे चीजें हो गई। और ऐसी कुछ परिस्थिति घटित हुई जहां पर आप खून के आंसू भी रोए हैं। ओके, यहाँ ये आ रहा है। और आप एम्परर एम्परर हैं, आप एक एम्परर हैं, आपने बहुत कुछ बनाया है, आपने अपना वजूद बनाया है, आपने अपना नाम बनाया, आपने अपनी पहचान बनाई है। और उन सब चीजों से फेस करते हुए जब आप निकले हैं, तो यहाँ पर अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस आ रहा है, क्योंकि किसी ने आपको चीट किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपको नुकसान दिया था, तो यहाँ जस्टिस आ रहा है आपके पास। और जस्टिस के संग आ रही है नाइन ऑफ पेंटिकल, यानी पैसे की एक स्थिर स्थिर कलेक्शन, या फिर इस पैसे का एक स्थिर वजूद, या कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो चीजें बनती यहाँ पर दिख रही हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट रहते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि एक स्थिरता आती है आपकी जिंदगी में दिख रही है, जिसकी आप कहीं ना कहीं चाहत कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा एंगर को पेशेंस रख के सोच समझ के यूज करने की जरूरत है, ताकि आप पेन से ना गुजरे। आपको अगेन उन लोगों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है जो आपको एक बार दगा दे चुके हैं। आपको ध्यान रखना है कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया, जिसकी वजह से दोबारा ट्रस्ट करने का यहाँ पर मना किया जा रहा है। अब अगर ये बात की जाए कि आप राइट ट्रैक पे हैं, राइट ट्रैक पे हैं, एंगर कंट्रोल करने की जरूरत है, एंड ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचने की जरूरत है। आप एक बार कर चुके हैं तो ये चीज आपसे रेजोनेट होती है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए। बाकी आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन बिगिनिंग भी आती मुझको फ्यूचर में दिख रही है। तो कोई चीज अगर आपकी स्टक हो भी रही है तो डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स एनर्जी आपके संग तालमेल कर रही है और राइट डायरेक्शन में जाके आप मैजिशियन पावर को अचीव कर सकते हैं। एंगर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। न्यू बिगनिंग फ्यूचर में होती दिख रही है, जो इस रिगार्डिंग आप चाहते हैं, बस ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो आप पा रहे हैं द एम्परर। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर भी एम्परर, यहाँ पर भी एम्परर। आप अपने आप को बिल्ड कर ले जाएंगे। जो चीटिंग होने की वजह से आपकी चीजें चली गई थी या आपको एक नुकसान हो गया था, आप उसका फायदा उठा ले जाएंगे। ये देखिए वर्ल्ड आपका सपोर्ट करेगा, एनर्जी में आया है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आप उसी वे में बढ़ते हैं जो आप बढ़ रहे हैं, गाइडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भी आप चीजों को ले जाए अपने उस लेवल पे। एम्परर से छोटी होती है एम्परर्स, है ना। तो ये एम्परर है और ये एम्परर से, ये राजा है, ये क्यून है, तो इससे वन स्टेप ही छोटी होती है। तो भी आप सिर्फ एक स्टेप ही पीछे रहेंगे, तब भी आप वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपने जो चीजें भोगी हैं या जो चीजें आपने पाई हैं वो आपका, आप जिस वे में बढ़ रहे हैं डिसाइड करके चीजें आपको रिसीव हो जाएंगी, बट एक स्टेप ही पीछे रहेंगे। अगर आप पूरी तरह से किंग फिगर पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पूरी चीजें अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने एंगर को रिलीज करने की जरूरत है। तो मैजिशियन के संग एम्परर भी आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एंजेलिक कार्ड के द्वारा गाइडेंस देख लेती हूँ। कार्ड्स जंप कर गए। ओके, तो
दिस इज योर कार्ड। देखिए, पहली बात तो अनलकी निकला है, ठीक है, तो कोई सवाल अगर आपका था तो वो चीज आपको भी नहीं करनी है ना। दूसरा, डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं होना आपको, जो भी काम कर रहे हो इसमें निरंतर करते रहे। वैसे भी यहाँ पर जो एनर्जी निकली थी वो एनर्जी ही ये निकली थी कि आप किसी भी काम से रुकते नहीं, आप लगातार बढ़ते हैं, इसी चीज में आप बिलीव करते हैं, तो वो चीज आपको अच्छी रिसीव होती है। तो यहाँ पर इतना ही, बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिए, राइट पथ पर चलते रहिए, वैसे भी आप राइट पर पे हैं और डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। बाय, टेक केयर। सेकंड पार्ट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा मेरा।